हर घर की कहानी एक जैसी नहीं होती। किसी घर में औलाद बाप का सहारा बनती है, तो किसी घर में औलाद बाप को ही भूल जाती है। ये कहानी हाफिज इस्माइल और उसके 4 बेटों की है, जिसमें एक बेटे की मेहनत और वफादारी उसे बाप की दुआ दिलाती है, जबकि बाकी तीनों बेटे अपने लालच और खुदगर्जी के कारण बाप की बद्दुआ का शिकार होते हैं। गांव का एक नेक और ईमानदार शख्स हाफिज इस्माइल अपने खेतों में बैठा हुआ सूरज को डूबते देख रहा था। उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था, मगर उसके दिल में सुकून नहीं था। वह अपनी जिंदगी भर की मेहनत पर नजर डालता और सोचता कि उसके चारों बेटे कैसे निकले। अकरम, बड़ा बेटा, पढ़ा लिखा मगर खुदगर्ज। शाहिद, चालाक, लालची और दूसरों को ठगने वाला। फरहान, मस्तीखोर, शराब और जुए में डूबा हुआ। मुराद, सबसे छोटा, कम पढ़ा लिखा लेकिन मेहनती और वफादार। हाफिज इस्माइल के पास इतनी जमीन थी कि चारों बेटे आराम से जिंदगी गुजार सकते थे, मगर बड़ा सवाल था, क्या कोई उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा? औलाद का बर्ताव। जब तक हाफिज इस्माइल जवान था, तब तक सब ठीक था, मगर जैसे जैसे वह बूढ़ा होने लगा, बेटों का असली चेहरा सामने आने लगा। अकरम ने पढ़ाई की और शहर में नौकरी करने चला गया। उसे शहर की चकाचौंध भा गई और उसने गांव आना छोड़ दिया। शाहिद को सिर्फ पैसे से मतलब था। वह हमेशा शॉर्टकट अपनाता और धोखाधड़ी करके कमाई करता। फरहान ऐश और आराम में डूब गया। उसे दोस्तों के साथ घूमना और जुआ खेलना ज्यादा पसंद था। सिर्फ मुराद अपने बाप के साथ रहता, खेतों में काम करता, मजदूरी करता और बाप की सेवा करता। हाफिज इस्माइल ने सोचा, अगर मेरे बेटे मुझे नहीं संभालेंगे, तो मेरे बाद ये आपस में कैसे रहेंगे? एक दिन हाफिज इस्माइल बहुत बीमार पड़ गया। उसने चारों बेटों को खत लिखकर बुलाया। अकरम ने कहा, अब्बा, मैं बिजी हूं, आ नहीं सकता। शाहिद ने कहा, अब्बा, पैसे कमाने हैं, फुर्सत नहीं है। फरहान ने कहा, अब्बा, दोस्त के साथ टूर पर हूं। मुराद ने कहा, अब्बा, मैं यहीं हूं, आपकी सेवा करूंगा। मुराद ने अपनी मजदूरी के पैसों से दवाइयां खरीदी और अपने बाप का ख्याल रखा। बाप ने दिल से बद्दुआ दी, या अल्लाह, जिसने मेरी कद्र नहीं की, उसे तू जिंदगी में ठोकरें खाने पर मजबूर कर दे। हाफिज इस्माइल की बद्दुआ लग गई और तीनों बड़े बेटों की जिंदगी उजड़ने लगी। अकरम की नौकरी चली गई, उसे कोई और काम नहीं मिला। शाहिद धोखाधड़ी के केस में फंस गया और जेल चला गया। फरहान ने जुए में अपना सब कुछ हार दिया और सड़क पर आ गया। तीनों भाइयों को समझ आ गया कि यह सब उनके बाप की बद्दुआ की वजह से हो रहा है, मगर अब पछताने से क्या फायदा? हाफिज इस्माइल की तबीयत और बिगड़ गई। उसने चारों बेटों को बुलाया और कहा, मैं अपनी सारी दौलत मुराद को दे रहा हूं। तीनों बड़े बेटे चौंक गए। अब्बा, ये नाइंसाफी है, अकरम चिल्लाया। हाफिज इस्माइल ने कहा, जिसने मेरी परवाह की वही हकदार है। तुमने मुझे ठुकराया, अब मेरी दौलत का हकदार नहीं हो। यह कहकर हाफिज इस्माइल की रूह निकल गई। मुराद की दरिया दिली। अब मुराद के पास सारी जायदाद थी, मगर उसने इसे अकेले नहीं रखा। उसने तीनों भाइयों को बुलाया और कहा, अब्बा, हमें मिलकर रहने की सीख देते थे। मैं तुम्हें हिस्सा दिए बिना नहीं रह सकता। मुराद ने तीनों भाइयों को बराबर हिस्सा बांट दिया। तीनों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। अकरम ने कहा, हमने बाप की नाफरमानी की और इसका अंजाम भी भुगता। शाहिद ने कहा, हमने हमेशा शॉर्टकट अपनाया, मगर असली इंसानियत मेहनत में है। फरहान ने कहा, अब हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे। नसीहत समय बीत गया और तीनों भाइयों ने अपनी गलतियां सुधार लीं। अकरम ने मेहनत करके फिर से नौकरी पाई। शाहिद ने जेल से निकलकर ईमानदारी से जिंदगी शुरू की। फरहान ने हर बुरी आदत छोड़ दी और एक नेक इंसान बन गया। तीनों भाई अब रोज मुराद से मिलने आते और उसकी इज्जत करते। अंत में बाप की दुआ ने सबको जोड़ दिया और बद्दुआ ने उन्हें सही रास्ता दिखा दिया। हाफिज इस्माइल के इंतकाल के बाद गांव में एक नई बहस छिड़ गई। लोग कहने लगे कि मुराद ने अपने भाइयों पर रहम कर दिया, मगर क्या तीनों भाई अब सुधरेंगे? मुराद ने पंचायत बुलाई और अपने भाइयों के सामने 3 विकल्प रखे। हर कोई अपने हिस्से की जमीन ले सकता है और खुद मेहनत करके कमा सकता है। तीनों भाई मिलकर एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसमें मैं उनकी मदद करूंगा। अगर चाहें तो मेरे साथ मिलकर काम करें, ताकि हमारा घर फिर से एक हो सके। तीनों भाई असमंजस में थे। अकरम सोच रहा था कि वह शहर वापस जाए या गांव में ही कुछ करे। शाहिद को डर था कि कहीं फिर से वह लालच में न पड़ जाए।
फरहान को समझ नहीं आ रहा था कि वह नई जिंदगी की शुरुआत कैसे करे। अकरम ने गांव में ही रहने का फैसला किया और उसने अपने हिस्से की जमीन पर खेती शुरू की। लेकिन उसे अनुभव नहीं था, इसलिए शुरुआत में उसे नुकसान हुआ। शाहिद ने हकीकत में बदलाव लाने की ठानी और एक ईमानदार व्यापारी बनने का इरादा किया। उसने पुराने गलत तरीकों को छोड़कर मेहनत और सच्चाई से काम शुरू किया। फरहान सबसे ज्यादा मुश्किल में था। उसने अब तक कोई मेहनत नहीं की थी, इसलिए मुराद ने उसे अपने साथ मजदूरी में लगा लिया ताकि वह काम सीख सके। कुछ महीनों बाद जब सब कुछ ठीक लगने लगा, तो अचानक शाहिद की पुरानी आदतें फिर से उभरने लगीं। उसने सोचा, मेहनत से ज्यादा जल्दी पैसा कैसे कमाया जाए। उसने गांव के कुछ लोगों को महंगे ब्याज पर कर्ज देना शुरू कर दिया। पहले तो यह तरीका उसे फायदेमंद लगा, मगर धीरे धीरे गांव वाले परेशान होने लगे। जब मुराद को यह बात पता चली, तो उसने शाहिद को समझाया, अगर तू फिर से लालच में पड़ गया तो यह तेरा सबसे बड़ा नुकसान होगा। याद रख, बाप की बद्दुआ से बचने के लिए ही तूने नेक बनने का इरादा किया था। फरहान को काम करते हुए 6 महीने हो चुके थे। अब उसने मेहनत करना सीख लिया था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन उसके पुराने दोस्त गांव आए और उसे जुए में शामिल होने के लिए बुलाया। बस एक बार, फिर नहीं खेलूंगा, फरहान ने खुद से कहा। मगर जैसे ही उसने खेलना शुरू किया, वह अपने पुराने रास्ते पर लौटने लगा। मुराद ने उसे रोका और कहा, अगर तूने यह आदत फिर पकड़ ली तो जिंदगी भर बर्बाद रहेगा। फरहान ने मुराद से वादा किया कि वह फिर कभी जुए के पास नहीं जाएगा। अकरम अपनी खेती में लगातार मेहनत कर रहा था, मगर 1 साल बाद फसल बर्बाद हो गई। वह निराश हो गया और सोचने लगा कि वह शहर लौट जाए। मुराद ने उसे रोका और कहा, असली इंसान वही है जो हार मानने की बजाय फिर से कोशिश करे। अकरम ने फिर से मेहनत की और अगले साल उसकी फसल अच्छी हुई। चारों भाई अपने अपने रास्ते सुधार चुके थे, मगर असली सवाल यह था, क्या वे फिर से एक हो सकते हैं? मुराद ने फैसला किया कि वे सब एक ही घर में रहेंगे, ताकि उनकी मां और बहन को अकेलापन महसूस न हो। शुरुआत में यह कठिन लगा, मगर धीरे धीरे सबने समझ लिया कि अगर वे एक दूसरे की मदद करेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। 1 साल बाद गांव में सबसे बड़ी खुशखबरी यह थी कि हाफिज इस्माइल के चारों बेटे अब नेक इंसान बन चुके थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हाफिज इस्माइल की दुआ अब उसके बेटों के हक में लौट आई है। सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर अचानक गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव के पास एक नदी थी जो पूरे इलाके के लिए पानी का मुख्य स्रोत थी। अचानक वह नदी सूखने लगी। किसानों को पानी नहीं मिल रहा था, पीने के लिए भी पानी कम होने लगा। गांव छोड़कर जाने वालों की संख्या बढ़ने लगी। मुराद और अकरम ने सोचा कि इस मुश्किल का कोई हल निकालना चाहिए। अकरम ने फैसला किया कि वह अपनी फसल बचाने के लिए कुआं खुदवाएगा। शाहिद ने कहा कि वह व्यापार के जरिए पैसे इकट्ठा करेगा ताकि गांव में एक बड़ा तालाब खुदवाया जा सके। फरहान ने भी मदद करने की ठानी, मगर सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब गांव के एक जमींदार ने कहा, अगर तुम लोग अपनी जमीन बेच दो तो हम यहां एक बड़ी नहर खुदवा सकते हैं। शाहिद को यह सौदा अच्छा लगा, क्योंकि इससे उसे फायदा हो सकता था। मगर मुराद ने कहा, हम अपने पुरखों की जमीन नहीं बेचेंगे, बल्कि खुद इस संकट का हल निकालेंगे। मुराद ने खुद अपने हाथों से एक नया कुआं खोदना शुरू किया। गांव के कुछ लोग उसकी मदद करने आए, मगर बहुत से लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया। आजकल मशीनों से काम होता है, तुम हाथों से खुदाई कर रहे हो। पानी सूख चुका है, बेकार मेहनत मत करो। मगर मुराद ने हिम्मत नहीं हारी। जब कुएं की खुदाई आधी हो चुकी थी, तो एक और समस्या आ गई। पैसे खत्म हो चुके थे। अब कुआं पूरा करने के लिए और संसाधन चाहिए थे। फरहान ने फैसला किया कि वह अपनी जमीन गिरवी रखकर पैसे इकट्ठा करेगा। शाहिद ने उसे रोका और कहा, तू अपनी जमीन क्यों गिरवी रख रहा है? यह हमारा नहीं, पूरे गांव का काम है। मगर फरहान ने जवाब दिया, मैंने बहुत गलतियां की हैं। अगर मुझे खुद को सुधारना है तो मुझे बलिदान देना ही होगा। आखिरकार कई महीनों की मेहनत के बाद कुआं पूरा हो गया। जब पानी पहली बार निकला तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह सब मुराद और उसके भाइयों की मेहनत का नतीजा है। हाफिज इस्माइल की दुआ आखिरकार उनके बेटों के हक में पूरी हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर शाहिद अभी भी पूरी तरह नहीं बदला था। एक दिन एक व्यापारी आया और उसने शाहिद को लालच दिया। उसने कहा, अगर तुम अपने हिस्से की जमीन मुझे बेच दो
तो मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। शाहिद फिर से लालच में आ गया। उसने सोचा, पैसा मिलेगा तो मैं और अच्छा व्यापार कर सकूंगा। मगर जब मुराद को यह बात पता चली तो उसने कहा, अगर तूने अपने बाप की जमीन बेच दी तो यह उसकी आत्मा के लिए सबसे बड़ी बद्दुआ होगी। शाहिद को यह बात दिल पर लग गई। उसने तुरंत जमीन बेचने का इरादा छोड़ दिया। चारों भाइयों की एकता, अब गांव में सब ठीक हो चुका था। अकरम की खेती अच्छी हो रही थी। शाहिद एक ईमानदार व्यापारी बन चुका था। फरहान ने मेहनत करना सीख लिया था। मुराद गांव का सबसे बड़ा रहनुमा बन चुका था। चारों भाई अब एक साथ रहते थे और उन्होंने फैसला किया कि वे कभी लालच में नहीं पड़ेंगे। गांव में एक दिन एक फकीर आया। उसने कहा, बेटा, तेरा बाप बहुत नेक इंसान था। उसकी दुआ तेरे साथ हमेशा थी। मुराद ने जवाब दिया, बाप की दुआ ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है।